सानिया मरी के बाद आज दिन भर हमने मुख्तलिफ इमदादी कार्रवाइयाँ देखी। उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या सेटिस्फैक्ट्री था जो दिन भर हमने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम किए गए उस पर? और कल कौमी असम्बली का दोबारा इजलास तलब हुआ है, उसके बाद IMF से भी बात करने के लिए जो जायज़ा कमेटी का इजलास है उसको भी मुलतवी करने का हुकूमत ने दरख्वास्त की हुकूमत की जानिब से। दोनों पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पे, और ये जो बदकिस्मत वाक़या एक पेश आया है मरी, और बहुत से मरी तो ज़ाहिर है कि सेंटर पॉइंट है, लेकिन एक बड़े इलाके में ये सानिया पेश आया। तो मुझे नहीं पता कि आज क्या इस पे हुकूमत की तरफ से कौन सी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो जिनके ऊपर बात की जाए या जिसके ऊपर बहस की जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, और वो ये है कि जो ये अपने पीछे सवालात और बहुत सारे ज़ख्म छोड़ गया ये वाक़या। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो रह जाते हैं बाज़ वाक़यात, और वो लोग भूलते नहीं हैं, किसी भी सूरत नहीं भूलते, और वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को कि यार वो उस वक्त ये वाक़या हुआ था। ठीक है, इस वाक़े को लोग ये लोगों के जहन में रहेगा तवील अरसे तक। और इसमें जो मैंने कल भी बात की थी और मैं आज बात दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ, आज वज़ीर आला इंतहाई मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ़ ले गए, हेलीकॉप्टर पे गए और उन्होंने जाके दौरा वगैरह आज किया दिन में। और उस वक्त तक ज़ाहिर है कि जब ये दौरा हो रहा था तो साथ ही हमारे पास उससे पहले वो मनाज़िर अफसोसनाक आ गए थे कि जो जहाँ बाग लोग हैं, शोदा हैं, जहाँ बाग हैं, जानों से गए, वहाँ पे बच्चे, मासूम, फैमिलीज़, ख़वातीन, नौजवान, तो उनकी नमाज जनाजा अदा करने के, और फिर ये कि कुछ की मैयतें मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जहाँ से वो आए थे, तो उनकी नमाज जनाजा में लोग, मुझे सरकार के लोग कोई नज़र नहीं आए, ना वहाँ पे इंतज़ामिया के कोई लोग नज़र आए। एक मैं आपको बताऊँ, ये एक बड़ी रवायात होती, इसका कोई सियासत वयासत का ताल्लुक, एक रवायत होती थी मुल्क में, पाकिस्तान में। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ साथ बड़ा हुआ, नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के साथ साथ बड़े हुए, ये सजरदारी साहब, सारे MNAs, MPAs, ये ब्यूरोक्रेट्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, सारे पाकिस्तान बड़े बड़े उहदों पे बैठे हुए बिजनेसमैन, ये सारे पाकिस्तान के साथ साथ। एक रवायत होती थी बड़ी बड़ी बड़ी, उसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं था। वही होता था कि जब कोई वाकया, कोई हादसा पेश आता था, तो एक SOP था, आप समझ लें कि एक SOP होता है ना, कि लाजमन एक काम होता था, और वो ये होता था कि जख्मियों की अस्पताल में अयादत वुज़रा कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग कर रहे हैं, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर, और उसके बाद वो जो जहाँ पे जिन घरों में मैयतें हैं वहाँ पर ताज़ियत के लिए, या ये है कि कोई ना कोई उस इलाके का MNA और MPA, या उस इलाके का वज़ीर, या उस इलाके के जो भी, वो उनकी जनाजों में शरीक होते थे। इसका सियासत, ये उस वक्त की बात है कि जब ये बहुत ज़्यादा मीडिया नहीं था जी। तो उस वक्त ये भी नहीं होता था कि तस्वीरें उतरेंगी और छपेंगी, या शायद होते हो, लेकिन ये रवायत थी। अच्छा, अब ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये बड़ा एहसान कर दिया, ये जैक डॉर्से ना होता और ट्विटर ना बनाता वो, तो ये मुल्क कैसे चलता? तो कितना बड़ा एहसान किया है जैक डॉर्से, ट्विटर बना गया, और ये कितना बड़ा एहसान है ये स्टीव चैन और ये जावेद करीम, जो जर्मन आज़ाद बांग्लादेशी
नौजवान और चैड हरले, इनका कितना बड़ा एहसान कि इन्होंने यूट्यूब बना दिया। मतलब ये अगर ना बनाते तो हुकूमत और ये इंतज़ामिया, ये पाकिस्तान कैसे चलता? अच्छा, क्योंकि चल सारा उधर ही रहा है ना, ट्विटर पे और सोशल उस पे, सोशल यूट्यूब पे, हाँ मीडिया। चल उस पे चल रहा है। तो ये शुक्र है कि ये बना गए तो ये थोड़ा बहुत चल रहा है, हमें पता चल जाता है कौन सा शख्स क्या सोच रहा है। फर्ज करिए ये ना होता, बात है ना, ये ना होते, दोनों चीजें ना होती, ये बैन हो जाए, बंद हो जाए एप्लीकेशन, तो ये किस तरह चले? ये ये हुकूमत, ये इंतजामिया, अब तो सारे के सारे सब जो है वो सोशल मीडिया है। ठीक है, अच्छा, इसको ये भी हम कह सकते हैं एक तरह से, अगर इसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें तो ये भी कह सकते हैं कि हम फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं बहुत, तो फिर हमें मतलब आगे जाके मार्स वगैरह पे या कहीं पे वो वेब स्पेस में एक दुनिया बना लेनी चाहिए आगे फ्यूचर में, कि ऐसे। टेक्नोलॉजी हाँ, में तरक्की जमीन पे करनी कुछ नहीं चाहिए। है, मतलब वहां पर इलेक्शन भी वहीं हो रहा है। आप बताएं कौन सबसे अच्छा है? 10,000 ट्विटर अकाउंट्स ने ओके ओके कर दिया, हा 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 हा, ये संजीदा लोग हैं, यानी संजीदा उहदों पे, संजीदा नहीं माजरत के साथ, जो बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं, जो संजीदा लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो छाबड़ी वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जो संजीव, वो अपना काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इंसानियत, वो मजहब भी नहीं देख रहे, वो जात पात भी नहीं देख रहे, उनको तस्वीरों काम कर रहे हैं। और एक दुनिया अलग है जो कि ट्विटर, यार मेरा कितना चला, कितनी दफा गालियां, वो यार देखो कितना, देखें सर, ये देखें ना, मैंने गाली दी तो उस गाली को 10,000 लोगों ने सर गाली पसंद की है। अच्छा करो, गौर करो, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चल रहा है सर। अच्छा, हकीकतन ऐसे चल रहा है, ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं हकीकतन बता रहा हूं, हकीकतन ऐसे चल रहा है इस वक्त। ठीक है, मतलब सबने एक एक ट्वीट करके अपनी जान छुड़ा ली, खत्म हो गई बात। एक एक वो डाल के उस पर वो खत्म। एक तो बात ही हुई, दूसरी बात, ये सवालात जो खड़े हो गए हैं बीच में, दरमियान में, ये तब छोड़ देना, ये तो एक अलग दुनिया है, इनका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझाने का फायदा है। सवाल ये है, पहला सवाल जो है वो ये है कि वो जो नौजवान है, जो पुलिस का एएसआई, उसकी जो कॉल है, वो ये कह रहा है कि मैं पिछले 18, अब तो 18 घंटे हो गए, 24 घंटे हो, इस यानी मैयतें हमें मिल रही हैं, और मैयतें मिलने से कितने घंटे पहले उनका इंतकाल हुआ है, और यकीनन जब इंतकाल हुआ है तो एक साथ तो नहीं हो गया ना सबका, उससे पहले वो बच्चे, उससे पहले वो फैमिली, एक एक करके, उस वक्त पता नहीं टेलीफोन बंद हो चुका है, क्या हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो एएसआई है। अच्छा, ऐसी कितनी कॉल है, वो अपने भाई को फोन कर रहा है। अच्छा, उसका इसका मतलब है जो सिस्टम पूरा, जो आपका पुलिस सिस्टम है, जो इंतजामिया का सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें वो कॉल आ चुकी है कि जिसमें वो, यानी पुलिस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एनडीएमए यहां पे मौजूद होगा, वहां कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। 18, वो कह रहा है भाई मुझे 18, अच्छा एक नहीं, ये तो एक कॉल है ना जो कि सामने आई है। ऐसी कितनी 100 या कितनी हजार कॉलें और होंगी जो लोग कर रहे होंगे। देखिए ना, इसका मतलब ये कोई ऐसे नहीं हुआ। हमारे एक बड़े काबिल एहतराम वजीर हैं, उन्होंने कहा कि ये लुट गए मर गए, जिनके घर में मैयतें जाती हैं ना, उन्होंने कहा लुट गए मर गए वाला कुछ नहीं हुआ, जिनके घरों में मैयतें उठती हैं ना, वो लुटते हैं और मरते हैं, तकलीफ उनको होती है, उनके उनके घर में लोग सरकूबी करते हैं, एहसास उनको होता है, वो कहते हैं कि हम लुट गए और हम मर गए, हमारे बच्चे चले गए हाथ से, जो जनाजे उठा रहे हैं वो लुट गए वो मर गए, ऐसे है। लेकिन जब आप ऊंचे ऊंचे ईवानों में बैठे होते हैं ना, तख्त पे, उस वक्त आपको नहीं पता चलता कि कौन लुट रहा है और कौन मर रहा है। और फिर आप वही कहते हैं कि रोटी नहीं मिलेगी तो केक खाओ ना।
फ्रांस की मलका की तरह। तो बात यह है जो मैं कल कह रहा था और मैं दोबारा के उसके बाद, अच्छा एक तो ये बात अब सवाल उठा कि वो अगर कॉल्स पहले आ रही थी और वो पुलिस का नौजवान है, इसका मतलब उसने कहां कहां फोन किया होगा। उसने कम से कम अपने एसएचओ को, कम से कम अपने एसपी को, कब कहां कहां फोन किया होगा उसने जब उसके बच्चे मरे होंगे। ठीक है, और ये कॉल्स वो कह रहे हैं मैं 18 घंटे से फोन कर रहा हूं। भाई अब तो कुछ कर लो, 18 घंटे हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद एक वक्फा आया होगा, फिर इंतकाल हुआ होगा सबका, और उसके बाद तो आप जरा सोचेंगे टाइम ये कहां तक जा रहा है। और ऐसी और कितनी कॉल्स होंगी जो कि कंट्रोल सिस्टम में होती है। पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ये मरी है, ये मरी साथ। ये आप ईवान सदर पे खड़े हो जाएं या यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छत से खड़े हो जाएं या पार्लियामेंट सेशन से या बनी गाला से, तो बिल्कुल सामने नजर आते हैं पहाड़। ये कोई दूर उस्ताद किसी इलाके में नहीं हुआ वाकया। तो पहली बात तो ये कि टेलीफोन कॉल्स अगर आ रही थी। अच्छा, फिर रवैये देखें, रवैये मैंने आपसे कहा ना कि अमूमन ऐसे अमूमन होता था कि खुशी पे, अब ये कुछ हो गया है कि जनाजे के पास, अब इसकी क्या वजह है, जनाजा नहीं पढ़ना, बीमार की आदत नहीं करनी, ये भी नया सिलसिला चल पड़ा है। अब क्या है अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन एक आम सी बात होती थी और इसमें कोई कहता नहीं था, एसओपी होता था। हादसा हो गया, हमने खुद देखा हुआ, एक्सीडेंट हो गया बस का, जनाब वजीर पहुंचे हुए हैं, जनाब अस्पताल में जख्मी हो गया आदत, उनको फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, फोटो ऑफिस से ही आधा दुख आधा गम वहीं खत्म हो जाता है लोगों का। जब ये होता है ना कि यार मुझे एक कंधा तो दे दो रोने के लिए, तो आप सिर्फ एक कंधा ही देना होता है ना आपने, कि कंधा अपना ऑफर करते हैं, गले लगाते हैं, मसला खत्म हो जाता है। यहां वो कंधा भी नहीं है कि जिसपे लोग कंधे अपना सर रख के, कोई मां कोई बहन कोई, ये जो एटीट्यूड है ना। कल यहां फंक्शन हो रहा था दिन में, और ठीक है बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आए होते। परसों रात को जब ये शुरू हुआ ना ये सारा सिलसिला, तो बारिश वारिश और सुबह सारा, अब जाहिर नौजवान बच्चे आए हुए हैं और एक फंक्शन था और एक उसमें मुनासिब था उसको, हमारे दोस्त फखर आलम कर रहे थे, और अच्छा स्पिरिट वो जरूरी था, वो उसका ठीक था।